नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। विपक्षी दलों के अलायंस इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। बैठक के दूसरे दिन 1 सितंबर को गठबंधन ने 14 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान किया। अगली बैठक यानी कि चौथी बैठक दिल्ली में होगी। इसकी तारीख अभी तय नहीं है। हालांकि सीट शेयरिंग जैसा बड़ा मुद्दा अब भी अटका हुआ है और उम्मीद है कि दिल्ली की बैठक में सब कुछ तय होगा, क्योंकि दिल्ली के लिए ही ये सारी बैठक की कवायद हो रही है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने क्या कहा, एक एक कर आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में आखिर है कौन कौन। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत, एनसीपी से शरद पवार, जेएमएम से हेमंत सोरेन, डीएमके से एमके स्टालिन, एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से अमर अब्दुल्ला, जेडीयू से ललन सिंह, आरजेडी से तेजस्वी यादव, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती और सीपीआई से डी राजा, तृणमूल कांग्रेस से अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान और आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा का नाम का ऐलान। ये तमाम सारे नाम हैं जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी। जितनी भी चर्चा होगी, जितने भी फैसले हैं, इस कमेटी में, समिति में बैठकर निर्णय बनाने की कोशिश की जाएगी। वहीं विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भाजपा चुनाव जीत ही नहीं सकती। उनकी बात सुनिए। जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती है, और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट दिखाई कि कैसे अडानी की आमदनी बढ़ गई है और पैसा बाहर जा रहा है। उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं। और यहाँ पर तो कल ही एक रिपोर्ट आपके सामने राहुल गांधी जी ने रखा था, अडानी की संपत्ति बढ़ गई कैसी, बढ़ाए कौन, और कैसा आज कम से कम 75,000 करोड़ रुपए गरीबों के जो पैसे थे उनके जेब में कैसा गया, ये सारी चीजें उन्होंने बताया। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब सभी पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही हैं और बीजेपी की हार तय होगी। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे। नीतीश कुमार के बाद बारी थी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि सभी लोगों को समायोजित करके आगे सीट शेयरिंग शुरू करेंगे। अपना नुकसान करके भी हम इंडिया को जिताएंगे। सुनिए। हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को अकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। सीट शेयरिंग, और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे। कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे और मोदी को हटाएंगे और देश को बचाएंगे। इसके बाद बारी थी अरविंद केजरीवाल की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब कोई खुद को भगवान से भी बड़ा समझता है तो उसका पतन निश्चित होता है। इंडिया गठबंधन मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। सुनिए मुख्यमंत्री की बात। लग गए, और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं
एक चीज मैं देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें इस इंडिया अलायंस को तोड़ने में लगेंगी, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, जबरदस्ती क्या दिखाया जाएगा, इसकी उसके से लड़ाई हो गई, उसकी उससे लड़ाई हो गई, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाएगी, जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जाए। मैं पिछली 3 मीटिंग अटेंड कर चुका, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जितनी अच्छे से और जितने प्यार और मोहब्बत से सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं, कोई यहाँ पे पद के लिए नहीं। असल में जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस वक्त राहुल गांधी ने बार बार चीन का जिक्र किया। उन्होंने अपने लद्दाख दौरे की फिर से चर्चा की। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि लगता है कि राहुल गांधी चीन के प्रवक्ता बन गए। सुनिए। I spent a week in Ladakh. I went to Pangong Lake, right in front of where the Chinese are. And I had detailed discussions, probably the most detailed discussions that any politician outside Ladakh has had with the people of Ladakh. And specifically, the shepherds of Pangong Lake, the leaders of Pangong Lake, and the common people who live around Pangong Lake. And they categorically told me that the Chinese have taken Indian land. They categorically told me that the Prime Minister is lying about the fact that the Chinese have not taken Indian land. राहुल गांधी जी, क्या आप चीन के प्रवक्ता हो गए हैं क्या? और ये बात हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहते हैं। मिस्टर राहुल गांधी, हैव यू बिकम द स्पोक्स पर्सन ऑफ द चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट? और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि भारत की सेना ने लद्दाख के बारे में बार बार बताया है, गलवान में क्या हुआ, बाकी जगह क्या हुआ, हमने क्या क्या काम किया, क्या साहसिक काम किया। आप सेना को भी विश्वास नहीं करते हैं, तो आपसे और क्या अपेक्षा की जाए? आप सेना की शहादत का सबूत मांगते हैं, तो आपसे और क्या कहा जाए? कैसे कैसे लोग आपके मित्र हैं और आपके प्रमोट करते हैं, जिनको चाइना फंडिंग करता है। आपके पूरे पिताजी के नाम के एनजीओ को कहां कहां से पैसा मिला है, ये चर्चा अनिल जी यहां कर चुके हैं, हमारे प्रवक्ता मित्र कर चुके हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं उसको, उसकी फोटो भी आपको दे चुके हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी इतनी बेशर्मी से कांग्रेस चाइना के प्रवक्ता बनेंगे? ये सवाल में आज मुझे उठाना है। मुंबई में जो बैठक हुई उस पर कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी अपनी बात रखी। सुनिए। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से मीटिंग हुई, क्या क्या बड़े फैसले हुए? देखो, फैसले तो आप सबको बता दिए गए हैं। बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, तीसरी बैठक हुई और तुरंत फैसला लेने का निर्णय हुआ है। सीट शेयरिंग की बात अभी शुरू हो जाएगी। एक जो मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी ने कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसमें क्या? अरे वो कोई मास्टर स्ट्रोक, वो पैनिक का वो है कि अंदेशा मिल रहा है, डर गए मोदी। डर गए मोदी? आपको लग रहा है मोदी जो बोल रहे हैं पृथ्वीराज चव्हाण, मोदी डर गए हैं और इसके वजह से कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है? विनोद गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, इंडियन न्यूज, मुंबई। कांग्रेस के कुछ और भी बयान आए हैं। कांग्रेस नेता चरण सिंह ने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ सबरा साहब मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं। सर, क्या कहेंगे? मीटिंग खत्म हो चुकी है, 28 दलों का गठबंधन हो चुका है, इंडिया मिल चुका है, भारत मिल चुका है। बिल्कुल, इंडिया मिल चुका है। आपने देखा कि 28 पार्टियों के आला नेता, उनकी मीटिंग पूरा दिन चली है। कल शाम को एक अनौपचारिक मीटिंग भी हुई है, जिसमें कई सारी चीज़ें तय हुई हैं कि आगे किस तरह से चलना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी अनाउंस हुई है, हमें किस तरह से आगे पब्लिक मीटिंग्स रखनी है, क्या देश के मुद्दे होंगे,
मोदी जी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की जो सरकार है वो किस तरह से विफल है उन मुद्दों को लेकर के, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महिला उत्पीड़न का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको इंडिया गठबंधन के लोग, सभी नेता लेकर के अब जनता के बीच जाएंगे। लेकिन जो एक वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात आ गई, लगता है कि जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी ने, उससे कहीं कहीं धराशायी हुआ इंडिया का तमाम प्रोजेक्ट। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये डिजास्टर स्ट्रोक होगा। और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि ये जल्द नहीं हो सकता है। ये एक शगुफा छोड़ा है उन्होंने। उनको पता है कि किस तरह से इंडिया की जो मीट चल रही है, इसके अंदर इंडिया गठबंधन जो है वो बहुत मजबूत हो रहा है। मजबूत होते हुए गठबंधन से ध्यान भटकाने का ये एक प्रयास था उनका, जो उन्होंने कोशिश की है इसके माध्यम से। कोशिश की तो यानी लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो 28 दल हैं और मजबूत होंगे, निश्चित रूप से मजबूत होंगे। आज आपने देखा ही है, हर नेता जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं वो सभी ने दृढ़ निश्चय करा हुआ है कि हमको ये जो विभाजनकारी राजनीति है इसको खत्म करना है। बात करने के जज सप्राज जो साफ साफ कह रहे हैं कि जो विभाजनकारी नीति है उसे खत्म करना, देखना होगा कि कितना यह काफी हो पाता है। कैमरामैन विनोद गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो ये थे कांग्रेस के नेताओं का बयान, लेकिन कांग्रेस के अलावा कई और राजनीतिक दल भी इस बैठक में शामिल हुए। उनका क्या कहना था इस बैठक को लेकर, सुभाष देसाई की बात सुनिए। सुभाष देसाई साहब, शिवसेना के बहुत दिग्गज और बड़े नेता मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, मीटिंग जैसा कि आप लोगों की वाहवाही भी हुई, बहुत सक्सेस हुआ, हर नेताओं ने कहा, लेकिन आगे ये तीसरी मीटिंग इंडिया की हुई, पहले पटना, दूसरी बेंगलोर, अब मुंबई में, और इसकी अगुवाई शिवसेना की तरफ थी और शिवसेना के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे इसके चेयरमैन थे। 2 दिन की बैठक बहुत सफल हो गई। आज इसमें कुछ कमिटीज़ बनाई गई है जो आकर जाकर के इसकी नीति, इसकी पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स फिक्स करेंगे और उसके साथ साथ में अगली पार्लियामेंट चुनाव के लिए एक के सामने एक, सबके मिलकर एक ही कैंडिडेट हो, इस तरह की सीट शेयरिंग पे भी चर्चा करने के लिए कमेटी बनाई गई है। तो इसका मतलब है इस की मीटिंग, मुंबई की इस मीटिंग में कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं और जो हमारा गठबंधन है इंडिया, ये और भी मजबूत हो गया है और आगे ये मजबूती से चलते रहेगा। सर, जिस तरह के एक मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी ने या फिर बीजेपी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला, क्या लगता है उससे आप लोगों की इस पर आघाड़ी पर कुछ असर पड़ेगा? वन नेशन वन इलेक्शन या मल्टीपल इलेक्शन हो रहा है ना, ये देश की लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। तो कैसे अकेले आओ, अलग अलग आओ, राज्य राज्य में मिलो या लोकसभा में मिलो, लेकिन मिलो तो सही। हम तो इंतजार कर रहे हैं चुनाव कब हो रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि चाल चरित्र चेहरा बदलने से कोई चीजें, ठीक है, देखेंगे आगे आगे। आखिर जनता तय करने वाली है। इतनी डरे क्यों है? हाँ, अभी क्यों डर लग रहा है? ये सब जो कदम उठाए जा रहे हैं इसका असर हो गया है कि इंडिया इस टाइटल पे सारे विपक्ष एकत्र आ गए। इसका एक खौफ, एक डर पैदा हो गया है। कोई बात नहीं, हमको इसमें देखना नहीं है, हमें आगे चल करके इस देश के लोकतंत्र को, आज़ादी को बचाना है। एक आखिरी सवाल की चेहरा कौन होगा इसको लेकर बातचीत चले, संयोजक या फिर पीएम पद का चेहरा? कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। इंडिया का चेहरा भारत की जनता है। धन्यवाद सर, जनता से बात करने के लिए। सुभाष देसाई जो कि दिग्गज नेता हैं शिवसेना के, वह साफ साफ कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर किसी को जरूरत नहीं है, पीएम इंडिया की जनता चेहरा है। यानी जाहिर सी बात है कि जो इंडिया आघाड़ी बनी है, यानी गठबंधन बना है, उनके हौसले इस वक्त बुलंद दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा विनोद गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और अब बारी थी एनसीपी की। एनसीपी कौन सी? शरद पवार गुट के जितेंद्र आवाड बड़े नेता हैं, वो क्या कहते हैं इस बैठक को लेकर, सुनिए। हमारे साथ एनसीपी के बड़े नेता जितेंद्र आवाड साहब मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या कहेंगे, जिस तरीके से इंडिया की मीटिंग हुई, सभी नेताओं ने जमकर आप लोगों की बड़ाई की और कहा कि बड़ा अच्छा हुआ, क्या लगता है ये आगे चलकर संभव, यानी सब कुछ? नहीं, और बहुत कुछ अच्छा होते जाएगा। ये तो शुरुआत है ना। जब शादी तय होती है तो पहले कपड़े देखे जाते हैं, फिर चुने जाते हैं, फिर सिलाए जाते हैं, फिर ट्रायल ली जाती है, फिर 2 बार पहन के देखा जाता है और फिर शादी में जाके खड़े होते हैं। आप तो इतनी घाई कर रहे हैं जैसे तीसरे में आप शादी भी कर लो, हनीमून पे भी चले जाओ। आप पत्रकारों को क्यों घाई लगी है? लेकिन वो बोल रहे हैं लोग कि दूल्हे आपके पास बहुत हो गए, शादी किसकी करेंगे? अरे चॉइस है हमारे पास, उनके पास चॉइस है क्या? पूछो ना।
चॉइस में मजा रहता है। खाना आप खाने जाएंगे और किसी ने आपको राइस ला के रख दिया, अब ये खाओ, आप खाएंगे? आप खाएंगे क्या? आप पूछेंगे दाल है क्या, कोई अच्छी तरकारी है क्या, उसके बाद पूछेंगे डेजर्ट है क्या, डेजर्ट में क्या क्या है, मूंग का हलवा है, गुलाब जामुन है, पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे ना। तो देश के सामने चॉइस रखना चाहिए भाई। एक नेशन वन फेस वन नेशन नहीं हो सकता है। लेकिन लगता नहीं कि जो लोगों लॉन्च करने की बात थी, कन्वीनर चुनने की बात थी, तुम्हारी बात थी, हमारी बात नहीं थी। हमने कभी नहीं कहा था कि कन्वीनर चुनेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि तीसरी बैठक है, पटना में एक हुई, बेंगलुरु में एक हुई, ये तीसरी है। तीसरी में शादी तय करके लोग हनीमून में भी चले जाते हैं क्या? आपकी शादी ऐसी हुई थी क्या? लेकिन मोदी ने एक आपको कपड़े सिलाने में कितने दिन लगे थे? और टेलर ने आपका सूट कितने दिन में सिलाया था? कोई जवाब है आपके पास? इतनी घाई मत करिए ना, हमको हमारा सूट सिलाने दीजिए। बिल्कुल, लेकिन मोदी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला, उसको आपको मास्टर स्ट्रोक लगता है ना, लेकिन देश के संविधान की धज्जियां उड़ा दी, वो आप नहीं देख रहे हैं। इस देश की विविधता के ऊपर जो हमारा संविधान है, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, वो फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। तो आपको जो मास्टर स्ट्रोक लगता है वो संविधान को धज्जियां उड़ा रहा है। से बात करने के लिए जितेंद्र आव्हाड, जो कि जाहिर सी बात है इन सभी के बड़े नेता साहब कह रहे हैं कि जो लग रहा है कि मास्टर स्ट्रोक या मोदी का, वह कहीं न कहीं संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, और यही कारण है संविधान बचाने के लिए यह सभी दल एक साथ खड़े हो रहे हैं। कैमरा बिंदु गुप्ता के साथ अभिषेक शर्मा, इंडियन न्यूज, मुंबई। मुंबई में जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, उस गठबंधन से उद्धव ठाकरे को बहुत उम्मीदें हैं, और इन उम्मीदों को मद्देनजर रखते हुए वो क्या सोचते हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी, सुनिए। जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है। और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है, आप सभी जानते हैं वो कौन है।